नमस्कार। जय हिंद साथियों। यूजीसी नेट पहली बार यूजीसी नेट के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। एक तीर और तीन शिकार, अर्थात एक परीक्षा से आपको तीन लाभ मिलने वाले हैं। जिन छात्रों को पीएचडी में बड़ी परेशानियों का सामना करना होता था, अब वो नेट के माध्यम से एक अच्छी संस्था से पीएचडी कर सकता है। और अब पीएचडी के लिए 70% जो अंक जो जोड़े जाएंगे वो आपकी नेट के सर्टिफिकेट के जोड़े जाएंगे। जितनी आपकी नेट में परसेंटेज आएगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। जी हाँ, आपका साथ में जीआरएफ तो है ही, और उसके साथ साथ आपको पीएचडी के लिए एक अच्छी संस्था में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये पहली बार यूजीसी ने परिवर्तन किया है। अब नेट को तीन कैटेगरियों में बांट दिया गया है। ये तो यूजीसी ने क्लियर कर दिया है कि नेट की जो अंक तालिका होगी, जो मार्कशीट होगी, उसके 70% नंबर जो जोड़े जाएंगे वो आपके पीएचडी में जोड़े जाएंगे। आपको टेस्ट नहीं देना होगा, केवल आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी आपका केवल कितने का होगा? 30 नंबर का आपका होगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप नेट में एक अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे तो आपका आसानी के साथ किसी भी संस्था में पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तो इसी पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, अभी तक की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है। हम बात करते हैं अभी तक, एक होता है जीआरएफ होता है, एक होता है नेट होता है, लेकिन अब हमारे पास एक तीसरा और आया है, वो है पीएचडी। अब इसको तीन कैटेगरियों में इसे विभाजित कर दिया गया है। जीआरएफ में जो लिया जाता है वो 2% टॉपर लिया जाता है। 2% टॉपर इसमें लिया जाता है। इसमें जो लिया जाता है इसमें 6% लिया जाता है। अब पीएचडी के लिए जो लिया जाएंगे 9 से या 10% जो छात्र जो टॉपर हैं उनको पीएचडी के लिए लिया जाएगा, और क्रम अनुसार इनको इसी तरीके से इन्हें शामिल किया गया है। सबसे टॉप रैंक जीआरएफ, उसके बाद नेट, उसके बाद पीएचडी। अब जो ये शुरुआत के जो दो कैटेगरी है, शुरुआत की जीआरएफ और नेट, ये पीएचडी के लिए भी योग्य हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी योग्य है। जो ये तीसरा वर्ग जो है पीएचडी वाला, ये केवल पीएचडी के लिए योग्य है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य नहीं है। जी हाँ, तो पहली बार आपके लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है। जितना हो सके इस बार नेट में आप अच्छा प्रदर्शन कीजिए। आपका नेट के साथ साथ आपका जीआरएफ और उसी के साथ आपके हाथ में एक पीएचडी का एडमिशन का भी आपके पास एक प्रवेश पत्र होगा, या एडमिशन का भी आपको श्योर होगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा। जी हाँ, अब हम बात करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। जी हाँ, हम एक बार इसको समझ लेते हैं क्या क्या इसमें किया गया है। नई शिक्षा नीति, नए नियम के तहत मेरिट सूची में जोड़े जाएंगे परीक्षा और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के अंक। नेट उत्तीर्ण को नहीं देना होगा पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट। अभी तक क्या था, नेट वालों को भी टेस्ट देना होता था और नॉन नेट वालों को भी टेस्ट देना होता था, लेकिन अब नेट वालों को टेस्ट नहीं देना होगा। जी हाँ, 70% अंक नेट की मुख्य परीक्षा और 30% इंटरव्यू को जोड़े जाएंगे। 70% तो आपकी परीक्षा के होंगे, 30% आपके इंटरव्यू के होंगे। नेट के अंक जोड़ने के बाद जारी की जाएगी मेरिट। अब नेट के अंक जोड़ने के बाद ही मेरिट जारी की जाएगी। कोटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के विश्वविद्यालय में पीएचडी के नए नियम यूजीसी में लागू किए हैं। नए नियमों के तहत नेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अब पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसके तहत 70% अंक नेट की मुख्य परीक्षा व 30% अंक साक्षात्कार के जोड़े जाएंगे। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। यूजीसी सचिव प्रोफेसर मनीष आर जोशी की ओर से जारी आदेश में बताया है कि अब नेट उत्तीर्ण छात्रों के मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंक जोड़कर सीधे मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। बता दें, कैटेगरी 2 और 3 में प्राप्त नेट स्कोर 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। अब एक बात और है, जो ये जीआरएफ है,
ये 1 वर्ष के लिए नहीं है, 1 वर्ष के लिए जो है वो है नेट और पीएचडी वाला जो है, जो सेकंड और थर्ड जो कैटेगरी है, उसकी जो सर्टिफिकेट जो होगा एडमिशन के लिए वो 1 साल के लिए मान्य होगा, ठीक है ना। लेकिन जीआरएफ में ये रूल लागू नहीं है, जीआरएफ का अभी तक 2 वर्ष आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सहायक आचार्य डॉक्टर अनुज ने बताया कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा नेट पास विद्यार्थियों के लिए खत्म करना अच्छा कदम है। 3 कैटेगरियों में बांटा जाएगा। कैटेगरी फर्स्ट, वह उम्मीदवार जो पीएचडी में एडमिशन जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्त तीनों पदों के लिए पात्र हैं, ये जीआरएफ वाले होंगे जो तीनों के लिए योग्य है। दूसरी, वह उम्मीदवार जो पीएचडी में बिना जीआरएफ एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं, ये नेट वाले छात्र होंगे। और कैटेगरी तीसरी सिर्फ पीएचडी के लिए योग्य है, यह सिर्फ पीएचडी के लिए योग्य है, ठीक है ना। अब नेट में अच्छा स्कोर लाना अनिवार्य हो जाएगा, अब आपको नेट में अच्छा स्कोर लाना अनिवार्य हो जाएगा और नेट की अब तैयारी करना भी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। जी हाँ, अब नेट की तैयारी आप कीजिएगा। अभी तक केवल नेट के सर्टिफिकेट में पास होता था कि ये पास है, उस आधार पर सर्टिफिकेट आता था। अभी तक परसेंटेज सर्टिफिकेट के अंदर नहीं आती थी, लेकिन अब आपकी जो परसेंटेज है वो भी आपके नेट के अंदर अब परसेंटेज भी जारी की जाएगी कि आपकी कितनी परसेंटेज आपका बना है, ठीक है ना, जिससे आपका कल को आप एडमिशन लेंगे तो वो उस हिसाब से जोड़ा जाता है। तो यहां पर हम बात करें तो अब आप एक अच्छी तरीके से नेट की आप तैयारी कीजिए, सुनहरा आप लोगों के पास ये अवसर है। और हम बात करते हैं, जितना आप अच्छा स्कोर नेट में कर पाएंगे उतना अच्छा आप पीएचडी में एडमिशन आप किसी भी अच्छी संस्था में ले पाएंगे। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।